शक्तियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे हमारे देशवासी लोग हैं, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सन 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और पंडित दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ की 1951 में स्थापना करी और स्थापना किए। उन्होंने हमें विचारधारा दी। हमें क्या विचारधारा दी? हमें ये विचारधारा दी कि ये विचारधारा दी, राष्ट्रवाद की विचारधारा दी, हमें राष्ट्र प्रेम की विचारधारा दी, हमें ये विचार दी, अखंड भारत की विचारधारा दी, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा दी, आर्थिक उदारीकरण की विचारधारा दी, सोने की चिड़िया वापस देश बने उसके लिए समृद्धशाली राष्ट्र की विचारधारा दी। उसी राष्ट्र की विचारधारा पे चलते हुए हमारे जो परम श्रद्धेय जो राजनीतिक सूर्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हीं की विचारधाराओं पे चलते हुए पोखरण में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पोखरण के अंदर उन्होंने परमाणु विस्फोट किया और विस्फोट करने के साथ साथ उन्होंने देश को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में विश्व के अंदर स्थापित करने का काम किया। दोस्तों, विश्व के अंदर स्थापित करने का काम किया। उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी चले। नरेंद्र मोदी जी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए चले और उन्होंने 50 देश की यात्रा करी। 50 देश की यात्रा करने के बाद सारा विश्व आज भारत के साथ मजबूती के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया भारत के अंदर देख रही है, टकटकी लगा के देख रही है कि भारत विश्व का नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में विश्व का नेतृत्व करे। ये पूरी दुनिया चाह रही है और पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी ने जता दिया है इस कोरोना काल के अंदर कि किस तरह से कोरोना आया था तो पूरे विश्व को संजीवनी बूटी देने का काम किया था और पूरे विश्व को संजीवनी बूटी दी और कोरोना के अंदर पूरे विश्व की मदद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दोस्तों, ये हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उसी विचारधारा पे चलते हुए आपने देखा होगा 2014 के पहले क्या होता था, जब देश के अंदर हमारे जो सैनिक होते थे और सैनिकों की मुठभेड़ होती थी और गलती से सैनिक पाकिस्तान की सीमा में चले जाते थे तो उनकी गर्दनें काटकर उनके साथ पाकिस्तान की सेना के लोग फुटबॉल जैसे खेलते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब सेना को खूंटी छूट दी, जब उरी का हमला किया, पुलवामा हमला किया तो अंदर घुस के उनके सेना के जो उनके आतंकवादी थे उनको घुस के नेस्तनाबूद कर दिया, उनको खत्म करने का काम कर दिया। उन्होंने बता दिया जो भारत के आंख दिखाएगा, जो भारत की तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंखों को हम उसकी फोड़ देंगे। उसके बाद भारत के अंदर किसी ने आंख उठाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, किसी ने आंख उठाने की कोशिश नहीं की। उनकी विचारधारा को आगे चलते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी उनकी विचारधारा को आगे बढ़े और देश के अंदर उन्होंने देशवासियों के बारे में भी सोचना चालू किया। देशवासियों के बारे में जब सोचा, देशवासियों के बारे में क्या सोचा कि किस तरह से इस भारत के अंदर, इस भारत के देश के वासी जो है उनको यदि 100 रुपया उनके खाते में भेजा जाता है, यदि 100 रुपया उनके खाते में भेजा जाता है तो उनके खाते में 50 रुपये मुश्किल से आता था या तो आता ही नहीं था। जब उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने जन धन योजना लागू कर दी कि बैंकों में जाओ और फ्री में खाता खुलाने का काम करो, जीरो बैलेंस में खाता खुलाने का काम करो। तो जन धन योजना लागू कर दी और जन धन योजना के अंतर्गत उन्होंने देश के लोगों को अब जो भी पैसा आएगा, किसी तरह की पेंशन होगी, सब्सिडी होगी, तो हर तरह की पेंशन, सब्सिडी, किसी भी योजना का लाभ होगा तो आपके खाते में आएगा। अब इस देशवासी का पैसा कोई खा नहीं पाएगा, कोई खा नहीं पाएगा। दोस्तों, उन्होंने इस तरह की योजना लागू कर दी, जन धन योजना लागू कर दी। उन्होंने और आगे बढ़ते हुए सोचा कि मेरे देश के लोग किस तरह से बरसात के अंदर टपकरी छत में रह रहे हैं और गर्मी के अंदर किस तरह से गर्मी के लथड़े खा रहे हैं और किस तरह से ठंड के अंदर ठंडी हवाएं चल रही है और कितने लोगों की जान जा रही है। तो उनसे जब ईरान आ गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा कर दी। दोस्तों, और देश के अंदर 1 करोड़ 12 लाख आवास बना के तैयार कर दिए और 2024 के अंदर हर देश के नागरिक के ऊपर पक्की छत होगी। उसके बाद कोई भी इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, किसी के ऊपर पानी नहीं टपकेगा, कोई गर्मी के लथड़े नहीं खाएगा, कोई ठंड की हवा नहीं सहन करेगा। वो
उसको प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर दिया दोस्तों। आगे और चलते हैं उन्होंने क्या क्या योजना चालू करी। उन्होंने देखा कि मेरी माता और बहनें किस तरह से चूल्हे के अंदर रोटी बनाती है, और चूल्हे के अंदर रोटी बनाती तो हाथ उनके जल जाते हैं, हाथ जल जाते हैं और धुआं उनके शरीर में जाता है, फेफड़े खराब होते हैं और कई माता और बहनें मेरी मर जाती है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा करी दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आए और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा करी और 8.5 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में देने का काम कर दिया। उसके बाद कोई भी ऐसा केस नहीं आएगा कि किस तरह से मेरी माता और बहनों के चूल्हे में हाथ जलते थे और उनके फेफड़े खराब होने का जो कारण था, उन्होंने देश की माता बहनों के दर्द को समझते हुए उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया दोस्तों। मेरे देश के लोग, उन्होंने सोचा मेरे देश के लोग किस तरह से अंधेरे में रहते हैं, किस तरह से अंधेरे में रहते हैं, उनके जीवन में उजाला नहीं है। आज देश आजाद हुआ इतने साल हो गए, फिर भी उन्होंने अंधेरे में रहने का कारण पूछा तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके भी आंसू पोंछने का काम किया, उनके भी आंसू पोंछे और 2017 के अंदर सौभाग्य योजना लागू कर दी कि अब मेरे देश का देशवासी कोई भी अंधेरे में नहीं रहेगा, उसके जीवन में उजाला होगा। उन्होंने सौभाग्य योजना हर घर के अंदर लाइट देने की घोषणा की दोस्तों, सौभाग्य योजना के माध्यम से। ऐसी कई योजना है। उन्होंने हर तरह के धर्म के बारे में सोचा, उन्होंने एक धर्म के बारे में और सोचा किस तरह से मुस्लिम बहनें मात्र तलाक 3 बार बोलने के बाद तलाक उनको हो जाता है और उनके पतियों का मन भर जाता है तो उनको 3 बार तलाक बोल के घर से निकाल देते हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और नरेंद्र मोदी जी ने सोचने के बाद 3 तलाक कानून लागू कर दिया दोस्तों। 3 तलाक कानून लागू कर दिया और 3 तलाक कानून के बाद उनके सबके आंसू पोंछने का काम किया। अब मेरी मुस्लिम बहनाएं भी किसी तरह से अब इस अत्याचार को सहन नहीं करेगी। यदि उनके साथ अत्याचार होता है तो कानून है, कानून के पास जाए, और कानून ने भी उनके आंसू पोंछने का काम किया दोस्तों। आगे और हम बढ़ते हैं। उन्होंने हमारे, आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग हैं, किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में किस तरह से दूसरे धर्मों के साथ अत्याचार होता है, किस तरह से दूसरे धर्म के साथ अत्याचार होता है। एक आपको सच्ची कहानी बता देता हूँ हल्की सी। एक मेरे कंपनी के परिचित अधिकारी है, उन अधिकारी का आधा हिस्सा बांग्लादेश में था और आधा हिस्सा भारत में था। जब देश आज़ाद हुआ तो उनके जो काका थे वो बंगाल में चले गए और उनका आधा हिस्सा भारत में रह गया। तो उनके काका ने उधर जाने की, बांग्लादेश में जाने के लिए उन्होंने हाँ की और बांग्लादेश में जाके रहने लगे। उन्होंने जब धर्म परिवर्तन नहीं किया तो दोनों उनकी बेटियों को सरेआम बलात्कार कर दिया गया। ऐसी अनेकों घटनाएं, ये तो मैंने सुनी है, वो आपको बता रहा हूँ। ऐसी अनेकों घटनाएं जो वहाँ के देशों में होती थी, तो उनके आंसू पोंछने का काम किया। ऐसे जितने सताए हुए लोग हैं भारत के अंदर आए और भारत के अंदर उनको भारत की नागरिकता देंगे और भारत देश उनको अपनाएगा। भारत देश की संस्कृति रही है, जो भी सताया हुआ है वो भारत के अंदर आए, भारत देश उनको अपनाएगा दोस्तों। ऐसे बहुत सारे काम किए। आपने कोविड के अंदर भी देखा होगा किस तरह से लॉकडाउन के अंदर किस तरह से लोग परेशान हुए हैं। उन्होंने किस तरह से परेशान होके उन्होंने उसके बारे में भी सोचा और 20 लाख करोड़ की योजना लागू कर दी कि मेरे देश के लोग जिस तरह से परेशान हुए इस लॉकडाउन में, उनको गरीब को ठेला चलाने वाला, पान की गुमटी रखने वाले को भी 10,000 रुपये मिलेंगे। तो हर तरह के लोगों के बारे में उन्होंने सोचने का काम किया और हर तरह के लोगों को, देश के लोगों को सहयोग किया उस 20 लाख करोड़ योजना के अंतर्गत। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने हर तरह से हर लोगों के बारे में सोचा और हर तरह के लोगों के बारे में सोचने के बाद उन्होंने कई योजना लागू कर दी। उनकी बहुत सारी योजना है, समय कम है, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। भाई साहब जो मंडल अध्यक्ष जी ने हमारे बीच में बहुत अच्छा एक विषय रखा था, स्वावलंबी मंडल। स्वावलंबी मंडल का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, आत्मविश्वास होना। जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसके अंदर आत्मबल है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था दोस्तों कि यदि मेरे पास ऐसे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरपूर, साहस से भरपूर, धैर्य से भरपूर यदि 10 लोग मुझे मिल गए तो मैं इस विश्व का कायाकल्प कर दूंगा।
इस विश्व का कायाकल्प कर दूंगा। उन्होंने ये विचार हमारे बीच में रखा। इसलिए हमारी भी विचारधारा है, हमारे संगठन की भी विचारधारा है कि हम भी आत्मनिर्भर बने, हमारा संगठन भी आत्मनिर्भर बने और हमारा संगठन के साथ साथ हमारा खुद भी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हमें यहाँ तक नहीं रुकना है। हमारे जो भारत के सपने हैं, जो हमारे महापुरुषों ने देखे हैं, यदि हमने मंडल और इस तरह से आत्मनिर्भर बन गए, खुद आत्मनिर्भर बन गया, तो हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा पन्ना प्रभारियों के माध्यम से घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। जिस दिन घर घर पहुँच गई ये विचारधारा, जिस दिन घर घर ये विचारधारा पहुँच गई, तो देश के अंदर 543 सीटें है दोस्तों, देश के अंदर 543 लोकसभा की सीटें, एक भी सीट जीतने नहीं देंगे विपक्षियों को। यदि आप आत्मनिर्भर बन गए, यदि आप आत्मनिर्भर गए, तो 543 की 543 सीट इस हमारी झोली में होगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जो हमारे जो 6 दिवस क्यों बनाते हैं, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। देखो, किसी को भी संगठन को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, बिना अर्थ के संगठन नहीं चलता है। यदि आपने अर्थ किसी और से लेना चालू कर दिया तो वो संगठन ज्यादा दिन नहीं चलता है, वो उसके लिए काम करना चालू करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 11 फरवरी को समर्पण दिवस बनाने का काम किया। समर्पण दिवस के रूप में हम पैसा लेंगे और आपसे पैसा लेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से आपसे पैसा लेंगे और संगठन आगे बढ़ेगा, और नीचे से जमीन से उठा हुआ संगठन आप पे पहुंचता है, ये भारतीय जनता पार्टी उसका उदाहरण है। हम किसी और से पैसा नहीं लेते चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए हमारे लोगों से, हमारे जितना उनसे बनता है उनसे पैसा लेते हैं। इसीलिए समर्पण दिवस हम बनाते हैं दोस्तों। आगे जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस इसलिए बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारे जन जन तक पहुंच सके। कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रभारी तक, घर घर तक हमें ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमें पहुंचाना है। आगे चलते हैं। स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम बलिदान दिवस के रूप में क्यों बनाते हैं 23 जून को? इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि जब बंगाल, अपना पंजाब और बिहार जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो ये हमारे देश से पाकिस्तान के अंदर मिल रहे थे। उनके षड्यंत्र को उन्होंने समझा, षड्यंत्र को समझ के उन्होंने उसको वहीं थामा और आज वो जो प्रदेश है वो हमारे साथ है। इसके साथ साथ 370 जो धारा लागू की गई थी, 370 धारा लागू की गई थी कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 मिशन नहीं चलेगा। ये देश तो 2 टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिखेगा। जब इसकी आवाज़ उन्होंने उठाई दोस्तों, इसकी आवाज़ उन्होंने उठाई, और जब आवाज़ उठाते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर ये धरना दूंगा, आंदोलन करूंगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने वहीं रोक लिया उनको। सरकार ने वहीं रोक के उनको जेल में डाल दिया, और जेल में डाल के उनके रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई। वो मृत्यु नहीं है मेरी निगाह में, वो तो हत्या की गई थी, उनकी हत्या की गई थी ताकि ये आंदोलन यहीं का यहीं दब जाए। इसलिए हमारा फर्ज है हमारे महापुरुषों के लिए कि हम 23 जून को उनका जो बलिदान दिवस है वो बलिदान दिवस के रूप में मनाएं दोस्तों। आगे हमारे और महापुरुष है, महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो 25 सितंबर को जो जयंती होती है, 25 सितंबर को जो जयंती है, 25 सितंबर की जयंती काय के लिए बनाते हैं हम? हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया है, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़े ज़्यादा कार्यकर्ता है उसके अंदर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती बनाने का यही कारण है दोस्तों, उन्होंने एकात्म मानववाद दिया। एकात्म मानववाद का भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे, एकात्म मानववाद का क्या कारण है, वो क्यों दिया उन्होंने, वो भी चर्चा करेंगे किसी दिन हम। लेकिन एकात्म मानव, ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने 25 सितंबर को हम इसलिए उनकी बूथ स्तर तक कार्यक्रम बनाते हैं। एक और महापुरुष हमारे, उनका भी हम जिक्र करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ तो जिन्ना ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आप हमारे पाकिस्तान में आ जाइए और हमारे पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं इस माटी का पुत्र हूँ, इस भारत माता का पुत्र हूँ, और ये माटी को मैं सर पे लगाता हूँ, इस माटी में ही रहूँगा, इस माटी में ही मरूंगा और इस माटी में ही जीऊँगा। पूजा और कई रास्ता देख तेरा। जिन्ना को लात मार के उन्होंने भगाया, जिन्ना को लात मार के उन्होंने भगाया, लेकिन जिन्ना का चुप बैठने वाला था। उन्होंने एक और जो अम्बेडकर जी का एक और साथी पकड़ने की कोशिश करी और उन्हें पकड़ा जोगेंद्र मंडल जी को।
जोगेंद्र मंडल जी को पकड़ा और जोगेंद्र मंडल जी को उनके साथ ले गए और बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने जोगेंद्र मंडल जी को कहा और जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने भी दलित लोग हैं, वो सारे लोग पाकिस्तान से भारत आने का काम करें। लेकिन जोगेंद्र मंडल जी ने वहाँ के पहले कानून मंत्री बने और जोगेंद्र मंडल जी को वहीं रोकने का काम किया। और आज आप स्थिति देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे हमारे लोग क्या बचे हैं वो आप सब देखने वाले हैं। तो उन्होंने, और उसके बाद जोगेंद्र मंडल जी का भी उनका भी जोगेंद्र, जो हमारे जिन्ना जी थे, उन्हें जोगेंद्र मंडल और पाकिस्तान उन पर इस तरह से अत्याचार किए कि जोगेंद्र मंडल जी को कुछ सालों बाद ही भारत की शरण लेना पड़ी। कुछ सालों बाद ही भारत की शरण लेना पड़ी। वो पहले कानून मंत्री थे और बाबा साहब भीम अम्बेडकर हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया उन्होंने। दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जान दिया कि ये भारत देश है, ये भारत की माटी है। इस तरह से हमारे लोग कार्य करते हैं। इसलिए उनकी 6 दिसंबर को पुण्यतिथि हम बनाते हैं कि ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि हम बनाएं। आगे और चलते हैं। एक छठी हमारी एक और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपने देखा होगा भारत को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक वोट से हमने हार वहाँ पे झेली, एक वोट से हमने हार झेली है, इसलिए हम सुशासन दिवस के रूप में उसको बनाते हैं। और उनका तो बलिदान जो है आपको याद होगा, आपके सब सामने ही वो सब चीज़ हुई है। उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या उन्होंने किया है, ये सब आपके सामने आप जी परिचित है सबसे। उन्होंने पोखरण का विस्फोट करके दुनिया को भी जता दिया था कि भारत दुनिया से कोई कम नहीं है, भारत की शक्ति किसी से कम नहीं है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ और एक चीज़ आपके सामने और अंत में रखना चाहता हूँ। एक चीज़ आपके सामने अंत में रखना चाहता हूँ। क्या आपने नींबू देखा होगा? नींबू, हम नींबू को निचोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? नींबू का रस। जब अनार को निचोड़ते हैं तो अनार का रस निकलता है। जब संतरा को निचोड़ते हैं तो संतरा का रस निकलता है। जिसके अंदर जो भरा रहता है वो निकलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जब उसको निचोड़ा जाता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से राष्ट्रवाद निकलता है, राष्ट्र प्रेम निकलता है, भारत माता की जय निकलती है, अखंड भारत निकलता है, भारत समृद्धशाली भारत निकलता है। ये उसके अंदर से निकलता है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। लेकिन यदि निकलता है आपके अंदर से तो आप दोनों हाथ उठे करके बोलेंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।